ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दिल विच जुड़ बैठी प्यारी सत संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां सारे ही शहीद बाबा करम सिंह जी के स्थान से फेर के उत्ते स्थान बनिया है, उत्थे आपां अपने बहुत ही सत्कारयोग जिन्हों का साढ़े नाल संपर्क होया भाई भगवान सिंह जी, उन्होंने सत्कारयोग पिता जी भाई लाल सिंह जी, अपने सारे के सत्कारयोग बजुर्ग जिन्होंने आप इस स्थान के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी के श्रद्धा से फुल भेंट करने इन्हों के नाल प्यार रखने वाले स्नेह रखने वाले गुरमुख इकट्ठे हुए हैं। आओ हम गुरमुख प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विच सारा भेज दिता गया है। इतों तक दसिया गया कि जिहड़ा साडा ये शरीर है ये माता के गर्भ में किवें बनता है, इहदे विच मन कित्थों आउंदा है, फिर वो शरीर किवें बाहर आउंदा है माता के पेट दे विचों, फिर किवें बच्चा हौली हौली वड्डा हुंदा है, फिर हौली हौली पढ़ाई करता है, फिर गृहस्थ जीवन बना लेंदा है, फिर अगे परिवार बढ़ जाता है। तो परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हुए गुरमुख आपो अपनी आरजू किसी को सवासां की पूंजी घट मिली है, किसी को सवासां की पूंजी दरम्यानी मिली है, किसी को सवासां की पूंजी जी बहुत ज़्यादा मिली है। और सवासां की पूंजी को खर्च करके अपने नालों विछड़ जाता है। गुरमुख प्यारे गुरबाणी गुरु सानू हौसला देते हैं, कहते मरदा नहीं कोई। ये भी मैं नाल क्लीयर कर दिया, अंतम अरदास नहीं अरदास समागम होंदा, क्योंकि महाराज जी बाणी के विच दसिया गया कि जिहड़ा साडा मन है वो तो मरदा ही नहीं। मन जो स्वरूप है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण मन वही हुंदा है, शरीर बदल दिता जाता है। महाराज कहते जो तुरा युक्त साइंस है काया फिर पलट गया, काया बदल गया, शरीर पलट दिता जाता है, बदल दिता जाता है, जो तो जो। इस करके गुरबाणी गुरु को जो असीं खोजी बन के पढ़ते हाँ, समझते हाँ, किसी नाल विचार करते हाँ, तो भेद खुलता है कि गुरबाणी के विच बुझारतां पाईयां गईयां। की बुझारत पाई गई है, कहते बुझो जिवें पुराने समय दे विच छोटे बच्चों को बुझारतां पाउंदे सी, माता पिता दादे दादी नाना नानी होर भी बुझो भी इहदा मन जिहड़ा कितना कि तेज होया, चुस्त होया, भी बुझारत बुझदा कि नहीं बुझदा। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विच आपां नूं बुझारत पाई गई है। की बुझारत पाई है, कहते देही माटी भी आ गई, देही है मिट्टी है, देही माटी बोले पौन बुझ रे ज्ञानी मूआ है कौन। कहते जे तू ज्ञानी है तो कुछ मरिया कौन। आप क्या सच्चे पातशाह सानू नहीं पता, असीं तां आम एक सधारण जी हाँ, किन्हां नूं पुछीए भी मरिया कौन। वो कहते उन्होंने पूछो जो मालक नूं मिले हुए हैं, जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं रब नूं मिले हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ते की कहते महाराज गुरबाणी विच कहते कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पिया, कहते तो चला गया, मरिया कौन। जिहड़ा साडा मन है ये विचारों के विच जदों जाता है सुखी लोक हो के वो विचार खत्म होंदे ना कि मन मरदा है। मन नूं तां इच्छा मुताबक 84 लाख जून बनाई मालिक ने, जिधर साडे मन की इच्छा ज़्यादा होंदी है, रुचि ज़्यादा होंदी है, इस शरीर विचों जोत नूं कढ के वो शरीर विच पा दिता जांदा। हुण गुरमुख प्यारे अपने नालों गुरमुख आए सी वो विछड़ गए। ये अरदास समागम है, आप सारे श्रद्धा के फुल भेंट करने इकट्ठे हुए हाँ। हुण गुरमुख प्यारे आप भी आए हैं, तो बाबू जी भी लाल सिंह आए थे, वो चले गए। अपने पिछों भी पता नहीं कदों किने चले जाना, जो आया सो चल सी सब को वारी वारी है, सारे वारी आनी है। राम गयो रावण गयो जाको को परिवार जिन्हें इतने आए ने विश्वासा की पूरी खत्म होगी तो वापस चले जाते, लेकिन वापस जितों आए होंगे
सचखंड विचों दरगाह के विचों उत्थे नहीं जाते, बहुत गिनती बिल्कुल नहीं जाते। उत्थे कितने जाते हैं? विचारों द्वारा जूना च चले जाते, जिधर विचार ज़्यादा होंगे वो जून मिल जाती है। जिवें हुण आपां पिंड दे विच हां, मैं तुहानूं एक पिंड की उदाहरण दिना। बाबा कबीर जी पिंड विच रहिंदे सी ते बाबा कबीर जी का एक दोस्त सी, वो जिमीदार सी, खेती करता सी। तुहानूं पता है कि काम किन्ना हुंदा। ते बाबा कबीर जी रब नूं मिले हुए सी, क्योंकि उन्हां दी बाणी गुरबाणी दे विच दर्ज है, उन्हां दा प्रैक्टिकल दर्ज है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜਲ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ, ਕੇਵਲ ਮੇ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, रब का सिमरन सब ते ऊंचा। तो जिमींदार को वही एक ही जवाब भी काम बहुत आ जी, जो कितने वेल लग्या कोई नहीं, जो हजे उम्र पई है ऐ करते गए। बाबा जी सिमरन करन तो नहीं है, कहन तो हटे, उन्हें सिमरन किया। एक दिन श्वास खत्म हो गए, वो शरीर छड्ड गया जिमींदार। ते गुरमुख प्यारे की होया, आपां भी सारे 84 ਲੱਖ जून किते दिन चढ़ रहा, किते रात पै रही है दुआड़ के उत्ते। सारे जो आप सौ जाते हैं उदों आ इलाका छड्ड के उस इलाके के चले जाते, मालक के कोले चले जाते। कौन जाते उत्थे? साडे मन, वो मन बच्चे उत्थे पहुँच जाते हैं। तो उस सभा उसनूं बहुत अचरज सभा कहा गया, अनोखी सभा, पार ब्रह्म की सभा। अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की आश्चर्य सभा। उस सभा के पहुंच जाते हैं। हुण गुरमुख प्यारो की होया, बाबा कबीर जी मनुखा के ही विच ने ते बाबा जी भी पहुंच गए सभा के विच। तो उधरों वो भी सभा के विच पहुंच गया। बाबा कबीर जी ने भगती करके अपना मन जगा लिया सी, जिसे जगाए प्यावे ये रस अकथ कथा तिन जाने। तीन गुणी संसार भरम सुता, सुत्या रैन बिहानी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्हां हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। भी उन्हां दा मन जागया सी ते जिमींदार ने भगती करके मन जगाया नहीं सी, उनका मन सुता होया सी। ते मन सुता हुंदा विचारां च, फुरनियां च, फिकरां च, सेंसियां च, टेंशनां दे विच। ते बाबा कबीर जी ने उत्थे जाके उन्हें पछाण लिया भी ये तो वही है जिमींदार जिहड़ा मेरा दोस्त सी। भी उन्होंने बुलाने की कोशिश की, उसका मन ही सी जागया, पर्दा पिया होया सी, जिवें हुण अपने भी पर्दा पिया होया। पिछले जन्म च आपां कौन सी, कौन भरा सी, मनुख जामा सी तां कौन भरा सी, कौन भैन सी, जां किहड़ी जून सी, नहीं ना पता। इन्हां वर्गी पर्दा पिया, उहदे भी पर्दा पिया होया सी। उन्हें बाबा जी नूं पछाणिया नहीं, ते बाबा जी ने सोचिया भी इहदा पीछा कीता जाए, इहदी सुरती दा पीछा कीता जाए। बाबा जी ने जदों पीछा कीता तो उन्होंने अगली जून कि मिली, वो बुद्ध के शरीर से आके फिट हो। उधरों हम नवा नवा जो बुद्ध आप कढ़ते हैं बच्चा, तो नहीं जुड़ता, अजाली के सिर नहीं पाता, गड्ढे को नहीं जुड़ता, उन्होंने फिर छक्की किया जाता। तो छक्की को पता किमें किया जाता, आरा मारिया जांदियां ने जां पुरानियां मारिया जांदियां। वो छक्की होता मुड़ के माड़ा जिहा आपां गड्ढा करते हैं तो आपे बन जाता विच भी मैनूं मार। हुण नवा नवा बच्चा छेती निकलिया नहीं होंदा ते जुड़दा नहीं। गां बच्चे के रूप के गां किसी होर जिमींदार से पेश पिया है, वो कुड़दा तुरदा नहीं। ते बाबा कबीर जी नूं रहम आया, तरस आया, कहंदे गुरमुख एक मिनट रुक जा, भी मैनूं इहदे नाल गल कर लैण। वो कहंदे पशु तुसीं मनुख गल किवें होएगी? वो कहंदे नहीं, असीं इहदी सुरती नूं तां चकांगे जदों इहदी
ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੇ, 83 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧੂੜ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੁੱਟ ਕਰ ਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੇਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਰੇ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਹੋਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਲਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਲਤ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਦਾ ਤਨ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਨ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤਨ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਆਪਾਂ 100% ਛੱਡਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਛੱਡਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1430 ਅੰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਲਓ, ਲੱਭ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਦ ਭੇਜਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਨ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਮਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਕਹਾਂਗਾ ਫੁੱਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨ ਹੋਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਕੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰੱਖਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੱਜਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਵਨ। ਜਿਹਦੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਡੋਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਲ ਘੜਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰਚਾਇਆ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖੇਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਪਿਆ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ। ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰੀਰ ਆ, ਘਰਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਧਰਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ।
इस करके महाराज की कहते गुरबाणी विच कहते मन नूं खोजो कदों जदों शरीर छड्डदा मन लभो कित्थे गया जदों असीं सौ जाने ना उदों शरीर छड्डदा मन ये जदों श्वास खत्म होंदे उदों परमानेंट छड्डदा मुड़ के नहीं आउंदा ते जिन्नी देर श्वास हैगे उन्नी देर रोज़ आपां शरीर छड्डदे हां रोज़ शरीर विच आउंदे हां ते हुण कहते मन नूं लभो कहते इस मन को कोई खोजो भाई इस मन को कोई खोजो भाई तन छूटे मन कहाँ समाई तन छड़ दिता मन कितने समाया लभो पर असीं गुरु महाराज की शरण में आके पूछना होंदा महाराज महाराज किवें लभीए वो कहते जदों तुसीं तन छड्डना है मतलब कि सौना है उदों पहला सिमरन करो बड़े प्यार नाल वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु सिमरन करदे होए वाहे बोलना वाहे सुनना गुरु बोलना गुरु सुनना इन्हूं रिपीट करते जाओ तुहानूं नींद आएगी जदों नींद आएगी फिर तुहानूं अगे पता लगन लगेगा भी अगे कित्थे जांदा तो खोज शुरू हो जाएगी खोजी बनना आप लेकिन खोजी नहीं बने आप फटाफट पाठ किया गुरका साहब रखिया जिहड़ियां चीज़ां तो वरतिया सी मालिक ने भी आ नहीं करनियां वो तो छड्डियां ही नहीं अमृत की दात भी लै ली पर वो चीज़ां किसी विरले गुरमुख ने छड्डियां की मालिक ने वरतिया सी मालिक ने वरतिया सी भी चुगली निंदिया नहीं करनी ते ना सुननी असीं छड्डी जी नहीं छड्डी करदे भी हां ते सुनदे भी महाराज कहते जिहड़ा चुगली निंदिया करदा है उहदा मूँह काला करके नरकां च सट्टिया जांदा मैं नहीं कहना गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुक्त करन मूँह काले तिन्ना ने निकल नरके घोर ढोन फिर महाराज कहते दुबदा नहीं करनी असीं दुबदा भी नहीं छड्डी दुबदा मीन ईर्खा ईर्खा मीन घिरना घर दे विच एक दूसरे दे बच्चों के नाल ईर्खा शुरू हो जाती है महाराज कहते जिस नर की डुबदा ना जाए धर्म राय किस देश जाए कहते सजा मिलेगी किसी ना दुबदा ना करो फिर महाराज ने बेनती की महाराज होर की वरतिया वो कहते भी कभी भी नाम जपन लग्या शर्म ना मनियो कई बार आप सिमरन करते हैं जो उच्ची बोल पाएंगे वाह गुरु ये ना सोचा भी आप की कहेगा कौन की कहेगा ना महाराज कहते लाज मरे जो नाम ना ले नाम भी हों सुखी क्यों सोवे हर सिमरन छाड़ परम जब चाहे मूल बिना शाखा करता आप बेनती की महाराज होर भी किसी को वरतिया तो भी दस दो फिर खीरला जो वरतिया वो दस रहे ने कहते कभी होमे ना करियो कभी पैसे की होमे ना करो कभी जमीन की होमे ना करो भी मेरे को 4 किले वादा मेरे वर्गा कोई नहीं मेरे को पैसा बहुत आ मेरे को रंग रूप बहुत आ बिल्कुल होमे ना करो जिंदे अंदर होमे आउंदे अंदर नाम नहीं टिक सकता जे कोई नाम टिक गया उहदे अंदर होमे नहीं आ सकती क्योंकि इन्हां दी आपस विच बनदी नहीं होमे नावे नाल विरोध है दोए वसे ना इको भी एक थां ते नहीं जे मेरे अंदर होमे आ ते नाम नहीं टिक सकता जे नाम दे गया मेरे अंदर कभी होमे नहीं आ सकती हम देखिए ना किवें होमे ना बंदा कहना मैं ही हाँ दुनिया से होर कोई नहीं क्योंकि उहदे कोल 4 सियाड़ वध होंदे बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा ते प्यार नाल मिलो फिर की हो गया कि किसी दे करीबी उहनूं भी बुकल च लैके मिलो उहनूं प्यार दिओ तुसीं अच्छा हुण वाहिगुरू ने 4 चीज़ां तो वर्जन कीता आपां फिर भी नहीं छड्डियां फिर भी करदे आ ते जदों कोई इन्हां 4 चीज़ां तो कोई एक भी करता तो उन्होंने हथ जोड़ दो को नहीं जी ये साढ़े गुरु महाराज ने वर्तियां ने असीं नहीं करनी चुगली निंदा नहीं करनी आ करिए आ बैठ चाह का कप पी पानी पी आ सिमरन करिए आ पानी की विचार करिए किसी की गल करके की लेना मूँह काला क्यों कराइए हुण गुरमुख प्यारो जदों इत्थे मन आउंदा है काल के इलाके दे विच काल दे नाल खेड चलदा है इसे काल से साढ़े तो इस तरह चुगली निंदिया ईर्खा दुबदा नफरत होमे इहदे विच रखता क्यों रखता वो कहते भी इसे दे विच पिया है जीवन व्यर्थ गवा के चला जाए ਇਹਦਾ जन्म कौटी बदले चला जाए हीरे जैसा जन्म है कौटी बदले काल नहीं चाहता कि रब नूं मिल ले काल चाहता भी ये हारे मैं जिता अपन जान एक खेल बनाया उस खेल नूं मैं जिता काल कि आपां नहीं जितना आपां भी गुरु महाराज की शरण में आके बेनती करिए सच्चे पातशाह असीं खेल जितना चाहुंदे हां खेल जितया तां समझिया जाएगा जे तुसीं तुहाडा मन
अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं देख लैंदा, मिल लैंदा, भरोसा कर लैंदा, अनहद शब्द सुन लैंदा ते भरोसा कर लैंदा, तां समझ लो खेल जित गया। ते जिन्हें नहीं भरोसा किया, भावें सुनता भी होवे, यकीन नहीं, तो खेल हार के जाएगा। भरोसा भी कोई चीज है। ये भरोसा तां बढ़ेगा जे तुहाडे मन च मालिक दे प्रति प्यार होएगा, प्रेम होएगा। जब तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। साच कहूँ सुन लियो सवे जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो। असीं मालिक नाल भी प्यार करना ते सारियां दे विच, चाहे कोई गरीब आ, अमीर आ, किसी भी जात नाल संबंध रखदा, उहदे विच भी मालिक दी जोत आ। सब में जोत जोत है सोए, तिन ते चानन सब में चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। सारे दे अंदर मालिक दी जोत नूं देखना है। देखोगे तो तुसीं कभी किसी नाल नफरत नहीं करोगे, क्योंकि जो मेरे विच उसे प्यार होगा। मैं भी मालिक का बच्चा है, भी मालिक का बच्चा, किसी का नफरत नहीं होगी, प्यार ही प्यार होगा। किसी का बेईमानी नहीं होगी, किसी का धोखा नहीं होगा, किसी का कोई ठगी नहीं मारेगा, सतयुग लग जाएगा। ये समा लाने वास्ते साडे गुरु साहिबान जी ने, भगतां ने, शहीद सिंहां ने कितनियां कुर्बानियां कीतियां इस समय को लियाउण वास्ते। हुण गुरमों प्यारिओ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਲੱਗ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ गोरा, चाहे किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जो भी है, सिखा दो। अगला करे चाहे ना करे, तुम आपकी ड्यूटी निभा दो कि मालिक खुश होएगा कि मेरा बच्चा तो वधिया करता। बवानियां कहानियां पुत सपुत करें, जो आग्ञाकारी पुत होंगे ना, उनके माता पिता भी कहते हैं साडा पुत बहुत चंगा। जो नलायक होंगे उनके माँ प्यो कहते साडा पुत कहने च नहीं। ठीक है जी, आप मालिक के आज्ञाकारी पुत बनना सारे एक पिता एक सखे हम बार, हर जी माता हर जी पिता हम हर के बार। हुण जिस मालिक ने सानू इत्थे भेजा है संसार के उत्ते मनुख नहीं दे के उन्होंने मिलना, जे तो मिल गए तो समझ लो भी आप मालिक के विच समा जाएंगे, मालिक के रूप हो जाएंगे। हर हर जन होए एक है विभ विचार किछ नाहीं, जलते उपज रंग जो जल ही बिखे समाहे। हर जन हर हर होया, हर जन हर हर होया, नानक हर इके। हर जन इंज मन हरी वर्गा हो जाता जब उन्होंने मिलने का। हुण गुरमुख प्यारो, संसार के उत्ते आए, जे मालिक को मिलना चाहते हैं तो आप पूछना सच्चे पातशाह से मिलना चाहते हैं, रस्ता केड़ा? रस्ता केड़ा? तो कहते भी पहला तो तुसी अंदर वड़ो, पहला तो तुसी अंदर वड़ो। हुण आप बाहर दुनिया विचारों द्वारा कितनी दूर चले गए, रिश्तेदारियां चले गए, शहर चले गए विचारों द्वारा। वो कहते पहला अंदर वड़ो। आप अंदर किवें वड़ना? अखां बंद कर लो। अखां बंद करके जो अगे आपां नूं सुन दिखाई देगी, समझो साडा मन अंदर मुड़िया। ते जे अखां खुलियां ने आ सारे रंग रूप दिसदे ने। ठीक है जी, ते रंग रूप जिहड़ा है मालिक दे ही सारे, पर मालिक का कोई रूप रंग नहीं है। रूप ना रेख ना रंग के चित्र गुण के प्रभ पहन, किसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिंद ते खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा, उन्होंने जनाउंदा है कि मेरा पुत आ रूप आ, दस जाके वो फिर गुरमुख गुरबाणी दे विचों देखदा है भी मालिक का रूप की है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी का रूप प्रकाश है, अचल मूर्त अनपरो प्रकाश अमोज कही जाए। प्रकाश ही प्रकाश, किस तरह का प्रकाश है? दर्पण की तरह। सो तुम ही में बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई। दर्पण की तरह सारे अंदर मालिक बसदा है। हुण गुरमुख प्यारो, आप बेनती की सच्चे पातशाह रस्ता केड़ा? कहते पहले तो अंदर आओ। किवें अंदर जाना है? नेत्र बंद करके बड़े प्यार नाल कहना, वाह गुरु। श्वास अंदर गया, एक बोल वाहे बोलना है, वाह। नाभि नूं हल्का जिहा पिछे नूं महसूस कर लो, समझो साह अंदर चला गया। फिर तुसीं उठा के कहा गुरु,
श्वास बाहर चला गया, पेट ढिला चला जाएगा। आ देखो कोई जोर नहीं लग रहा, कोई मैं इनका पेट का जोर नहीं ला रहा, कोई शरीर का सिर नहीं ला रहा, ऐ सीधा एकांत बैठ के कह रहा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जो आप इसमें सिमरन करांगे, अंदर उतरना शुरू करांगे, अगों एक निशानी प्रगट होएगी। वो असल नाम वो आ वाहिगुरु लिखण पढ़न में आउंदा है, ते जिहड़ा असली नाम आ जो मालक बाणी दे विच बार-बार लिख के गए ने गुरु महाराज, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहोए हो, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जागा नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। वो जो नाम है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के मुख की आवाज है। उन्होंने अनहद भी कहते हैं, उन्होंने शब्द भी कहते हैं, उन्होंने पंज शब्द भी कहते हैं, कार कुबर विजंतर भी कहते हैं, उन्होंने वाजे अनहद तूरे भी कहते हैं, उन्होंने पिंगरी शब्द भी कहते हैं, बड़े सारे, उन्होंने गोती बाणी भी कहते हैं, उन्होंने वाहो वाहो बाणी निरंकार है वो भी कहते हैं। उनका कोई रूप रंग नहीं है, वो मालिक की आवाज है। आप बेनती की किसी के पास मालिक की आवाज किस तरह की, वो कहते धुन की, कहते तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी, वो सहज धुन बाणी है। आप बेनती की सच्चे पातशाह लिखण पढ़न में आउंदी है, कहते नहीं, कहते जे किसी का मन मन के तो ठीक है, ना मने अगले की मर्जी, तुसीं दस दिओ। ते हुण आपां गुरु महाराज नूं बेनती कीती, महाराज नाम लिखण पढ़न में आउंदा कि नहीं आउंदा? ते गुरु नानक देव महाराज जी जपजी साहिब की बाणी च दसदे ने भी लिखण पढ़न च नहीं आउंदा। ते की कित्थे पढ़दे आपां? कागज कलम न लिखन हार, मन्ने करदा कर्म विचार, ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन। वो हुण वो जो नाम है वो हर जगह ते है, बिन नामे नहीं कोई थां, बिना नाम तो कोई जगह नहीं। जिन्नी देर आपां जिउंदे हां, साह दे रहा महाराज आपां नूं, उन्नी देर नाम साडे अंदर भी है। नाम ने दे अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। तो साडे शरीर दे विच नाम कित्थे है, जिहड़ा 10वां द्वार है, वो 10वें द्वार के अंदर नाम है। 9 दरवाजे प्रगट कर दिते जाते, 10वां गुप्त कर दिता जाता, 10वें दे विच नाम है। जिहड़ा मन बच्चा वो दरवाजे के गेट अगे जाएगा, मालिक नूं नाम देगा। हुण गुरमुख प्यारो बहु गिनती गुरमुखां नूं 10वें द्वार का नहीं पता। जदों पुछते हैं हाँ जी 10वें द्वार का पता है, वो फटाफट इत्थे हत्थ मारदे ने, ये तो मास है, इन्हें तो नाल ही संस्कारिया जाना बॉडी। 10वां द्वार है, इत्थों अगे पीछे जो स्पेस दिखाई देता ना सोने, उन्होंने 10वां द्वार कहते। नेत्रा तो ऊपर खाली खला जिहड़ा अंदर बाहर महसूस होता है, मास नूं छड्ड दिओ, आ सारे नूं भुल जाओ, जो सुन दिखाई देती है, स्पेस दिखाई देता, ये है 10वां। हुण 10वें द्वार दे विच नाम की मालिक की आवाज़ नूं नाम कहते हैं, वो लगातार चलदी है। 9 दर खाके धार हाए, 10वें जिगर वासा पाए, उसे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुना, उसे दिन रात शब्द बजदा। लेकिन वो अखरा वाला नहीं है, वो अखरा वाला नहीं है, वो धनात्मक है। केड़ा शब्द है जी? धनात्मक है। जदों तुसीं उस शब्द नूं सुनना चाहोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਮੀਨਸ ਮਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਸੁਣੋ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, नाम विच समा के गया, तूर विच समा के गया। आप पढ़ते ना, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर पर तुमे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे, अनहद तूरे तूर वजदा है। हुण गुरमुख प्यारो, इस संसार के उत्ते जदों आपां आउंदे हां, कई मालक दे बच्चे जिहड़े ने गुरमुख बन जाते हैं, वो गुरमुख बन जाते, ते कई बच्चे जिहड़े मालक दे मन बच्चे आ, वो मनमुख बन जाते, वो अपने मन नहीं करते। जो गुरमुख बच्चा होता है वो गुरु की मनता, वो गुरु की मनता। हुण मन बच्चा गुरमुख कदों बनता है?
ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਝ ਆਪ ਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਕੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਰ ਰਸੋਏ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਨਾਮਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਇੱਕ, ਭਾਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣਵਾਨ, ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਘਟ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਿੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਸੁਰਨਾਈ ਭਜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨਾ ਧੋਖਾ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੋ ਕਰੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਮਨ ਸੋਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਮਨ ਸੋਨਾ, ਲੱਖ ਮਨ ਰੂਪਾ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਲੱਖ ਮਨ ਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਮਨ ਸੋਨਾ, ਲੱਖ ਮਨ ਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾ। ਲੱਖ ਤਸ਼ਕਰ, ਲੱਖ ਬਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘਣਾ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾ, ਅਸਗਾ ਅਗਨ ਪਾਣੀ, ਅਸਗਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰੋਣਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਘਣਾ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾ, ਅੰਧੀ ਦਿਸਣਾ ਆਵੀ, ਧਾਈ ਪਵੇ ਕਹਾ। ਧਾਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਟਾਵੇ, ਧਾਈ ਪਵੇ ਕਹਾ, ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਏ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
सदा आ गया, अंतिम समा आ गया। जिवें इत्थे रिश्वत दे के काम कराने गिद्धे होया सी, इहनूं ये नहीं पता कि मैनूं जामा अगे लैण। उन्होंने जमा नूं कहंदा अज दी रात छड्ड दिओ, सवेरे मेरे कुछ पिंड गराही पे वाले रहिंदे ने, वो गराही करना। फिर भी ध्यान देखो, अगराही करनी है, अगराही करना जाते जाते नवाज पढ़ लांगे। उवें गुरबाणी दे विच लिखे की लिखिया, कहता करूं अरदास गाँव किछ बाकी, कहता मैं जमा नूं कहता तुहाडे अगे अरदास करदा, मिहनत करदा, मेरे कुछ पिंड गराही करन वाले जिहने ने, हिंदी विच गाँव कहंदे आ पिंड नूं, पंजाबी विच पिंड कहंदे आ। कहता करूं अरदास गाँव किछ बाकी, लहू नवेड़ आदि की रात, किस भी खर्च तुम्हारा सारू, रिश्वत दूंगा तुहानूं, किस भी खर्च तुम्हारा सारू, सुबह नवाज सराय गुजारी। एक गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च शब्द है। किसी मेरे वीर को कुछ आज्ञा होवे तो नोट कर लो कि गुरबाणी शब्द है कि नहीं। जो मैं विचार करूंगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तो शब्द लैके करा, जिथे शब्द गुरबाणी का नहीं होगा दसांगा तुहानूं भी ये गुरबाणी च नहीं, पर एक गुरमुख मिले होंगे हाथ जिवें बाबा चुपड़ा अपना बाबा बुले। हुण गुरमुख प्यारो, हुण मनमुख बंदा इन्हां दे विच लग्या ते इत्थे माया दे विच अन्ना ते बोला होया, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी को रूल विचोला। भी माया के चक्कर में इन्ना अन्ना हो गया कि इन्हूं मालिक नहीं दिसदा पिया, जिहड़ा सब तो नेड़े है। इन्ना बोला हो गया इन्हूं मालिक की आवाज़ अनहद शब्द नहीं सुनता, तू सुनता दुनियावी गल्लां सुनदी पर मालिक की आवाज़ नहीं सुनती, तो फिर यह बोला। इस तरह के मनमुख का अंतिम समा आ गया। देखो मालिक कितना ख्याल रखता, मैं पूरा सीन तुहानूं सुना रहा, बड़े ध्यान नाल सुन लिओ। इस तरह के मनमुख का अंतिम समा आ गया तो मालिक नूं फिकर लग गई। मालिक कहता मेरा ही पुੱਤ है ना, भावें मनमुख रहा, जिवें इत्थे किसी के दो पुੱਤ होने की कहने च होवे कि नलायक होवे, ते नलायक की भी चिंता तो माँ प्यो नूं हुंदी है। इस तरह अकाल पुरख के आप सारे बच्चे हैं, एक पिता एक स्त्रीहां। नलायक जिहड़ा मनमुख बच्चा सी उहदी भी चिंता मालिक नूं होई, वो कहता किते जमा दे वस ना पै, जमा दी मार बहुत पै, भी मेरा बच्चा मेरी आवाज़ सुनदा ही, अनहद शब्द सुनदा ही, नाम नूं सुन ही नहीं रहा, सच्चे शब्द नूं सुन ही नहीं रहा, किंगरी शब्द नूं सुन ही नहीं रहा, वो संख की आवाज़ नूं सुन ही नहीं रहा, वो बंसरी की आवाज़ नूं सुन ही नहीं रहा, वो रबाब की आवाज़ नूं सुन ही नहीं रहा, वो तबले की आवाज़ नूं सुन ही नहीं रहा, वो कल की आवाज़ नूं सुन ही नहीं रहा, वो घुंघरूआं की छनकार नूं सुन ही नहीं रहा। गुरबाणी च लिखिया जी, कर कर ताल बखावट नैनो माथे बजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे जेवा धुन अगाजा, नृत्य करे कर मनवा नाचे आने घूंघर साजा, राम को नृत्य करी पेखे पेखन हार दयाला, जेता छाल सिंगार। हुण गुरमुख प्यारो इन्हें गौर नहीं की, मालिक नूं फिकर होया कि मेरा पुੱਤ आ गया, पर इन्हें कभी मेरी आवाज़ नहीं सुनी, नाम नहीं सुनिया। ते मालिक अंतिम समय उच्ची बोलिया, जी सहज धुन सी ना, तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी, नाम बड़ा स्लो स्लो आवाज़ सुननी थी। अंतिम समय मालिक उच्ची बोलिया, उच्ची बोलण नूं कहा गया गुरबाणी दे विच भी गज के बोलिया, पंचे शब्द अनाहद वाजे सके सारंग पानी। हुण वो जदों अनहद शब्द के रूप दे विच भरवीं गर्मी आवाज़ आई, गुर शब्दी गोबिंद गजिया गजिया मालिक, क्यों कि मेरा मन बच्चा मेरी आवाज़ हम नहीं सुन ले, मैं उच्ची बोल के तो देखा, इन्हें फिर भी क्या नहीं। फिर धर्मराज नूं हुक्म होया कि जमा नूं भेजो, गंढ खोल दो। गुरमुख प्यारो आपां नूं सारे नूं दो शरीर मिले हुए आ, दो शरीर किहड़े किहड़े ने? एक तां चम दा शरीर है जिसका आपां संस्कार करदे हां, एक सूखम शरीर है जिहड़ा सुपने दे विच देखदे। चम वाला शरीर बैठ के पिया होंदा है, सुपने दे विच लैण देण करदे, वो शरीर सूखम पिया दृष्टमान शरीर। इन्हां दोनों शरीरां दी गंढ मारी हुई है, कित्थे मारी गंढ? नाभि ते धुनी ते, जिथे नाड़ू दा सी इत्थे गंढ मारी, सूखम गंढ। हुण गंढ गाली मारी है, ये भी मैं खुलासा कर दिया। आ जिहड़ा चम दा शरीर है इहदा गुरु है पवन, पवन गुरु। जिहड़ा सूखम शरीर है उहदा गुरु है शब्द गुरु। वो सूखम शरीर चो शब्द लिया, इहदे तो पवन लई इत्थे जोड़ दिता,
ਇੱਥੇ ਟੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੋਟਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐ ਜਮਾ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਸ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਸਰਾਨੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ आए कठिन दूध जब लेना क्या कटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दर हाल दीवान बुलाया हार फरमान दर के कहाया दरगाह इन गिरे अखा लिखला दर के कहाया। इन्हें फिर भी गौर नहीं की। फिर हुक्म होया कि जमा कहो वे मेरे पुत ने आना है, गंद बोल के दूर चले जाना, मेरे पुत को कोई तकलीफ ना हो। देखो मानपुत का भी कितना ख्याल करता नलैक पुत ते जमा ने गंद खोली, गंद खोल के दूर भज गए। वो भी लिखा है गुरबाणी शब्द सुने तो दूरों भागे, शब्द सुने तो दूरों भागे मत मारे हाथी बेपरवाह। हुण जमा ने गंद खोल के इत्थे नाभी ते गंद बनी की कहते महाराज गुरबाणी में कहते खुली गंद उठो लिखे आया राम नाम अकाल पुरख गुरु राम कहते हैं उनका लिखा नोट्स आ गया उठो चलो। हुण गुरमुख प्यारो इन्हें फिर भी ध्यान नहीं दिता। जमा ने हुक्म मन्या रब दा गंद खोली दूर खड़ के जा इधरों शब्द तेज हो गया गुरशब्दी गोबिंद कहया हैरान हो गया। ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਪਕੜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਧਮਕ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ तब सोबत है जागियो कहाँ होत आपके पछताए छूट नहीं न पाके कदे हुण छुट के नहीं पा सकता। पर जमा ने अकाल पुरख का हुक्म मनिया गंद खोली दूर चले गए। इधरों ऐ शरीर विचों हवा निकल गई जो गंद खोली इहनूं कहता डॉक्टर ने डेड बॉडी इहनूं कह दिता डॉक्टर ने लाश ये दूसरे शरीर विचों फिर नाम निकला दूसरा शरीर प्रकाशमान पंजा सतन कौन पानी अग मिट्टी आकाश प्रकाशमान पंजा तत्तां जो नाम ने छड्या पहला तत्त छड्या थले मिट्टी दूसरा तत्त अग दा छड्या मिट्टी दे उत्ते अग दे भांबड़ मचल लगे तीसरा तत्त उत्ते पानी डिग्या आके ये उबाला मार लिया साइड ते अग दी लपटां पै गईयां विचाले पानी उबल रहा मनमुख नूं कह रहे कि लंघ वे कहंदा नहीं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਅੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਆਗੇ ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਝੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ ਅਕੇਲਾ ਪਰਬਤ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਪੜਦਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਨਦੀ ਨੇ ਵਿਮਲ ਨਦੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ बेनी तेज आवाज कितों आती दूर इन खड़े जम देखते हैं उन्होंने कोई आप जाता जम पहले नहीं मारते उन्होंने कोई पूछने वास्ते जाता भी आवाज कितों बस इन्ना कहता आवाज कितों उदों ही पालन कहते इन्नी जे तेन श्वासा की पूंजी मिली तू आवाज ही नहीं पछाणी आपके खसम की सच सबना का खसम जिस बख्शे सो जन तू आपके मालिक की आवाज ही नहीं पछाणी आ जा उदों जम पकड़ते देखो कितनी रैत करता मालिक कितना छोटा बंदा होने समझे होने समझ फिर गुरमुख प्यारियो जमा ने उस किनारे के उत्ते लिया के खड़ा कर लिया नाभी वाले पानी उबल रहा है कहते लंघ वे ये पीछे ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੋ ਅੱਗੇ फिर ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਂ
भी मैं उन्होंने नाल की नहीं किया, किसी का हक मारना पिया, ठगी मारनी पई ना मारी। मैं उन्होंने कहना भी आओ मेरे बच्चे हो, मेरी मदद करो, इतने बड़ा भयानक रस्ता है जिसमें मैंने नौन लगी। वो जम कह लगे कहने मार ला पास। उदों पिंड दे विच बोल दिता जाता भी फलाना सीट छड्ड गया पर ते घर के मैंबर पहले ही सत्तर वसा लेंगे आ ते वो घर के मैंबर वो सूखम हो जाता है, वो कोई शरीर नहीं होता, सूखम रूप हो जाता है। सूखम रूप होने करके आ चीज पकड़ के नहीं आती, वो है हवा ही बन जाती। तो सारे बच्चों माँ प्यो भैनों भरावां ऐ हथ मारदा भी मेरी सुनो गल, बड़ा भयानक रस्ता, कोई भी नहीं आया। क्योंकि जो भगती की होंगी तो कोई आता मदद से, क्योंकि ये रस्ता अख्तियार ही नहीं किया तो फिर पछतावा होया। जदों पछतावा होया फिर बाबा कबीर जी ने पछतावे के शब्द लिखे, कहते कबीर हर का सिमरन छड़ के पालियो बहुत कुटुंब, कुटुंब कहते परिवार बनना, पालियो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया भाई मेरा बन, कोई भी नहीं रहा। उदों मैक के दोस्तों मित्रों ने बात सुन ली भी यार अपना दोस्त चला गया, वो भी आगे सफर से बैठ गए। जाम कह लगे तुर, कहता तुर को एक मिनट, जो मेरे बच्चे नहीं आए तो मेरे दोस्त भी कराउंगे, मैं उन्होंने दुख सुख करता रहे। वो कहते चल मार ला। दोस्तों मित्रों ने आवाज मारी, वो भी कोई ना आया, क्योंकि मनमुखा की दोस्ती माया का संबंध। मनमुखा की दोस्ती मनमुखा नाल हुंदी है, गुरमुखा की दोस्ती गुरमुखा नाल हुंदी है। ते आप भी मनमुख रहा, दोस्त भी मनमुख से, कोई भी नहीं आया। फिर पछतावे के शब्द लिखे, कहते कबीर दीन गवायो दुनी सिओ, दुनी ना जाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गफल अपने हाथ। गफल कहते लापरवाह, कहते लापरवाह हो गया आपके पैरों से, आप ही कुहाड़ा मार दिया। मैनू पता ही नहीं सी भी अगे भी कुछ खट के लेके जाना, अगे भी कुछ खट के ले, वो नाम धन खट के लेके जाना। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख गुरभागी है, उसका ज्ञान नहीं लिया नाम धन का। हुण गुरु प्यारे की होया, जदों ये नहीं तुरदा फिर ये कहन लगा मनमुख जमन, कहता मैं इन्ने दान पुण्य कीते, इन्ने लंगर लाए, इन्ने कंबल वंडे, उनका फल तुसीं लै जाओ, मैनूं सौखे रस्ते लै जाओ। वो कहते जिहड़ा दान पुण्य ने धर्मराज की कचहरी तक सीमित आ, ये चिकड़ दी नहीं आईयां। अंधे कमी अंध मन मन अंधे तन अंध चिकड़ लाया क्या थी जब पत्थर टूटे मन। पुन दान जो बीते सब धर्म राय के दई, दान देना सी नाम का, काहदा दान करना सी, नाम का दान। जे मैनू नाम का भेद आ गया मैं तुहानू भेद देवां, वो दान अगे दी अगे करना। ये दुनियावी चीज़ों का तो इत्थे रह शरीर नाल ही रह जाता, कपड़ा लीड़ा जो सारा रोटी पानी ये शरीर खांदा, इहदे लई वो इत्थे रह जाता। मन की खुराक नाम रस, अमृत रस, हर रस, आत्मक रस, ब्रह्म रस, ये मन की खुराक। हुण गुरु प्यारो वो कहते धर्मराज को दसी जाके, धर्मराज की कचहरी से असं तेन लैके जाते हैं। फिर मालिक पुछदा कहते की गल हो गई इन्ना टाइम, कहते जी तुरदा नहीं, कहते फिर हुण इहनूं बेइज्जत करके बेपद करके की कहते महाराज की गुरबाणी में शब्द कहते दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए कि बेपद समझ कि तू करके भावे गड्डी जदों नहीं कोई मुर्गे में फड़ लेते हैं पुलिस वाले ना बेटा हो धक्के ना पाउंदे। इस तरह इन्हूं धक्के नाल फिर उबलते पानी के विच दी कढ़दे ने, ताहां पैंदियां कुर्लाटां पैंदियां ने, धर्मराज की कचहरी च ले जाओ। धर्मराज जांदियां पुछदा कहंदा लिया हिसाब दे, कहंदा काहदा हिसाब, वो कहंदे दरगाह दे विचों तैनूं पैसे दे के भेजिया सी, कहंदा किहड़े पैसे, वो कहंदे स्वासा रूपी पूंजी दित्ती सी तैनूं, उस स्वासां दा हिसाब दे, किन्ने स्वास तूं रजो गुण ते खर्च कीते, कितने स्वास्थ्य को तमो गुण से खर्च किए, कितने स्वास्थ्य को सदुर गुण से खर्च किए, राजगुण काम गुण सदगुण ये कही है तेरी सब माया, यह हिसाब दे। धर्मराय को कोई हिसाब नहीं दिंदा, फिर उसके कोई सदर होंदा, फिर धर्मराय इहदे रिकार्ड दीआं पंडां जिवें रिकार्ड पुराना नहीं हो जाता फैला बन के रख दिंदे ने, इस तरह शास्त्रां दे धन दीआं जिहड़ियां पंडां जो बन के रखियां सी खरे ते खोटे स्वास्थ्य पंडा फैला बन के पंडा भर के रखिया हुई ने, वो मनमुख धर्मराय ने चुकाइया ते अकाल पुरख के दरबार में पेश करने वास्ते लैके तुरिया। पंडा सिर ते रखिया ने ते इत्थे हंकार च रहा, मेरे को पैसा इन्ना, मेरे को रंग रूप इन्ना,
मेरे को जमीन इन्नी हौमे च रहा कि जदों तुरिया तो हौमे च रहा करके पैर के हौमे का कंडा खुलता है, जो झुकता है तो पिछों डंडा सीधा हो गया। साकत हर साधु न जाने कहने अंदर ही हौमे कंडा ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर जंदा। हुण धर्मराज जी गेट से अकाल पुरख वाहिगुरू जी के कोले धर्मराज लै गया, गेट से लै गए अंदर नहीं दरवाजे से। दरवाजे से अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने धर्मराज को स्पेशल पाया, कहने दी पंडा खोलो पढ़ के सुनाओ। फिर धर्मराज किवें पढ़ के सुनाउंदा उवें गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी शब्द लिखा, कहते नानक जी ओ पाए के लिख नामे धर्म बहालिया उथे सचो ही सच निबड़े तुम वख कदे जजमालिया थाओ ना बहन पड़ियार मुँह काले दूध के चालिया तेरे नाए रते से दिन गए हार गए से खत्म वाले लिख नामे धर्म बहालिया। उथे धर्मराज को स्पेशल पाया जाता है कि पंडा खोलो पढ़ के सुनाओ। धर्मराज ने पहली पंड खोली, मार्ग पुछते ने कोई खरा सवास निकले जिहदे नाम की मोहर लगी होवे, नाम की स्टैंप लगी होवे, वाह गुरु हर हरे अल्लाह लिखा हो। वो कहते नहीं जी पहली पांच के खोटे निकले सर। वो कहते दूजी खोलो, दूजी च भी खोटे, तीजी च भी खोटे। की कहते फिर कहते जी दुख में जम्मिया सी, दुखी इत्थे रहा, जिस नाम ने सुख देना सी जिठा सब संसार सुख ना नाम बिन उस नाम का भेद मिलिया तो आउंदा होया भी दुखी है, क्योंकि सुख का नाम ने देना। उवें गुरबाणी दे विच दस्सिया कहते दुख विच जन्म दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुख की पंडा खुलियां सुख न निकले कोई। कहते सारिया पंडा कितनियां निकलियां दुख दी। फिर अकाल पुरख वाहिगुरू पुछण लगे कहते की करदा है, कहते जी लोकां नाल धोखे ठगियां फेर करदे सवासां रूपी कीमती पूंजी नूं जमा कराउण दी बजाए दुनियावी चीज़ां इकट्ठियां करदा रह गया ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਨੇ ਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਧਨ ਸਾਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। कहते पापी की जगह जिथे बनाई उसे सुट दो, ना इनू धरती चले तो ना आसमान चले। कि कितने बनाई है पापी की जगह जी अग दे विच। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी दसदे ने कहते पापी का घर अग्नि माही जलत रहे मिटबे कभी ना है। कहते उत्थे भी ये जलता रहे सुख ना जलत रहे मिटबे कभी ना है। हर की भगत ना देखे जाए मार्ग छोड़ मार्ग पाए। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਅਮਾਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਗੰਦਗੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਬੋ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਇਥੋਂ ਛੁੜ ਕੇ ਠਹਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਗਰਭ ਜੂਨ ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਵਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। आओ हम थोड़े जे 50 मिनट मैं गुरमुख की सुना रहा। गुरमुख का जीवन ना किसी का हक मारदा ना मारन दिंदा, ना किसी को जुल्म करदा ना सहीदा। वो सारे मालिक की जोत देखदा। सब में जोत जोत है सोए तिसदे चन सब में चन होए गुरु साची जोत पर। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वचन अगे रखकर मानस की जात सब एक एक पहचान में वो बाबा कबीर जी के वचन अगे रखता है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जागो पंजा कौन पड़े। अवल अल्लाह नूर पाया, नूर तो पैदा होया बस सारे नूर के बच्चे हैं। प्रकाश नूर कहते हैं। हम गुरमुख प्यारे गुरमुख देख के बड़ा साफ सुथरा जीवन है। गरीबी भी आ गई, उन्हें कहा जी मैं इन्ने पैसे थोड़े थे जिस आ गए मैं दुकान से फड़ा दूँ या घरे फड़ा दूँ। वो नहीं होंगे फिर वो गहने करके बेच के कहते जा दुकान ले लो जा मेरी जमीन ले लो, बिकती नहीं। यानी वो बिहार बड़ा साफ सुथरा था, बढ़िया आजकल एक निगाह नाल देखता था, मालिक नाल मिलाप हुंदा, ऐन शांति विच रहिंदा, शहर विच रहिंदा। तो घट की करना था कि वो सोचदा सोच गुरमुख एडा वधिया करैक्टर। और हुण गुरमुख का भी अंतिम समा आउणा
अच्छा वो भी एक संसार से आया गुरमुख का अंतम समाया कि जमा ने गंढ खोली। मैं शॉर्टकट करना चाहता जमा ने गंढ खोली जो गंढ खोली तो वो कहने लगे जी चलो कहते जी पहले तो आप देखे पहले किमें वो शब्द तेज हो जाता है अनहद शब्द तेज हो जाता है जो तेज हो जाता है तो उदों आ जी रीढ़ की हड्डी है अपनी ये 6 गोलाकार थम्मा के उत्ते खड़ी है अंदरों माड़े माड़े ऐ हिलन लगते हैं जिवें टूल की आवाज़ नहीं आती आप मंजे से बैठे टूल ढिली ऐ माड़ा माड़ा अंदरों हिल जो होती है रीढ़ की हड्डी तो गुरमुख को पता लग जाता कि अंतर समान क्योंकि आवाज़ बड़ी तेज होती है ना तूर वजदा बाजे अनहद तूरे गुरमुख फिर तूर में समा के चलता जो तूर में समा के चलता वो रस्ते से वर्ल्ड लैवल पर निगाह मारो गुरमुख एक सैकंड तो पहला किन्नी दुनिया किन्ने जीव जन्म लैन वास्ते आ रहे किन्ने शरीर छड़ के जा रहे उत्थे भीड़ लगी हुई सारिਆਂ ਦੀ उस किनारे के उत्ते उस पत्थर के उत्ते सारिਆਂ ने समान आपो अपना चक्या होया कहते साथ लठे तेरे नाचियां भीड़ घनी दरियाओ उस दरिया के किनारे से भीड़ लगी है समान चक्या पुराने समय के लत कहते सी डांग उनके पिछले पंड बन के डांग लगा के मुझ पे रख के तुरे जाते साथ लठे तेरे नाचियां भीड़ घनी दरियाओ जो उत्ते भीड़ लगी वो भीड़ के विचों गुरमुख के लिए जिहड़ा दूर विच समा के जा रहा राह खाली करा पिछे हट जाओ मालिक का संगी आ साथी आ रहा पिछे हट जाओ जिवें हुटर नहीं बजदा आप आम पब्लिक पास हट जाते कोई अफसर जा रहा कोई लीडर जा रहा इहदे गनमैन कोई माड़ा चंगा ना कहना ये जिहड़ी कहावत ते रस्ता खाली कराया जा रहा किवें कराया जा रहा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच उवें शब्द लिखे कहते जे आपके बहुत ग्रंथार पार ब्रह्म के संगी सार चित्र गोस्वामी लिखते लेखा भगत जना को दृश्य ना पेठा कहो नानक के सतगुर पूरा वाजे ताके अनहद पूरा तूर वाजदा जांदा तूर दे विच समा के वो तूर नूं सुणदा सुणदा सिद्धे जांदा मालक कोल गां जांदे नूं मालिक देखदा कि मेरा आज्ञाकारी पुੱਤ आ गया ते मालिक गां जांदे नूं 10वें द्वार दा गेट खोल के ऐ बाई खिला के जो मन बच्चा जाता गुरमुख ते मालिका दी हिक नाल ला के शाबाशी दिंदा कि उत्थे कोले ही उहनूं रख लैंदा उवें गुरबाणी दे विच महाराज ने सील लिखिया कहते जो जन हर प्रभ हर हर शर्मा तिन दरगाह हर हर दे वडियाई धन धन शाबाश कहे प्रभ जन को जन नानक मेल लए गल लाई आपदे गल उहदा आज्ञाकारी पुੱਤ हुण गुरमुख प्यारे ये मैं गुरमुख की जो जाता है गुरमुख मालिक बुकल में लै लेंदा ते गुरमुख बरा करता ते मालिक पूछते ने कहते पुत्र बरा क्यों करते चुप फिर मालिक काले पै जाते कहते पुत छेती दस बरा क्यों कर कहना महाराज बरात मैं तां करता कि जो मैं रस्ते चाहता सी ना सज्जे खब्बे देखता आया मन मुखा दियां ताहां पैंदियां कुलरतां पैंदियां सुनता आया जे तू मेरे ते कृपा ना करता तू मैनू रस्ता ना दिखाता तू मेरे ते खुश ना होंदा मैं कित्थे मिल सकदा ही वो खुशी दे विच फिर बराग दे विच की शब्द उच्चारण कीता कहंदे प्रेम पटोला तैसा देता ढगन को पत मेरी जाना बीना साईं मैं नानक सार ना जाना हुण गुरमुख प्यारो ये गुरमुख का जीवन जिहड़ा इस तरह का मनमुख का मैं पहला समझा चुका तुहानूं फैसला तुहाडे ते जे कोई मनमुख है जो उन्हें गुरमुख बनना बन सकता सिमरन करना प्रभ का सिमरन सब से पूछा सिमरन करने तरीका राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए कबीर राम कहन में भेद है कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार सोई राम सभे कहे सोई कौतक हार तमाश भी जेडे लोग चुगली निंदा करते वो भी वाहिगुरू राम राम करते वो भी बंदे ने जेडे जिसका मानी बुद्धि करते हुण गुरमुख प्यारो सिमरन किवें करना है बड़े ही प्यार के नाल नेत्र बंद करके दो खब्बी ते सज्जी अख दो दृष्टियां ने साड़ियां एक दृष्टि तो दो बन गई दो तो फिर एक बनानी जो एक बनेगी दोनों नेत्र बंद करके अज इतने कोए अज की नक की करूप ले अगले पासे खाली खलान देखो इतने एक दृष्ट बने सुनते देखते इतने देखते हुए हमें बड़े अदब के नाल बड़ी रिस्पैक्ट के नाल आवाज देनी वाह
तो सुनना, फिर कहना गुरु, गुरु बोल के गुरु सुनना, धुन सुननी है, अखर नहीं बनाने, अखर एक आकार, आवाज एक धुन, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, ये ध्यान वास्ते सुन करना। हुण गुरमुख प्यारिओ, वैसे तो आप मालिक को मिलने वास्ते अपने घरों के अभ्यास करना। अज आप अपने बहुत ही सत्कार जो गुरमुख सरदार लाल सिंह जी, जो अपने नालों कुछ दिन पहला विछड़ गए थे, मालिक की कृपा है सरदार लाल सिंह जी को भी संगत मिली, विधि पढ़ाई मालिक ने साढ़े उत्थे स्थान से तकरीबन मेरा 10-15 दिन रहे, गंजा सिमरन चलता सी, फिर इतने घरे भी चलता सी, बच्चे सीख गए, इन्हों का बेटा भगवान सिंह वो भी सीख गया, इन्हों दी बेटियां सीख गई, गां जवाई सीख गए, रल मिल के मतलब कि इन्होंने हिम्मत करते रहे मालिक का सिमरन कर, समा आया तो मालिक ने कृपा कर दी। नहीं देखो किन्नी किन्नी देर लंकना पैदा जो एज हो जाती है, तो फिर मालिक ने कृपा की है, कोई गलत मार्ग से नहीं पाया, सीधे नाम के हुण जे असीं बंदगी करांगे ना, असीं आपकी फैमिली मैंबर वास्ते जिलेकर वास्ते बेनती कर सकते हैं। जिंदी अफसर नाल जान पछाण हो, अफसर वो भी सुनो, जिंदी अफसर नाल जान पछाण हो तो जाता नहीं तो बोले, अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जिहदा लिंक होएगा उन्होंने जानता होएगा तो कह दिंदा मालिक। तो पहली गल सतगुरु देखदा, उन्होंने पता है कि मेरे बच्चे का संगी साथी कोई पिता माता कोई रिश्तेदार सतो गुणी है, चलो कर दो कहते ना एक ही कुला ਜਿਹੜੇ प्रचार करते हैं उन्होंने वो एक ही कुला नहीं, वो तो पता नहीं कितना अनगिनत गुरमुखों की कृपा करते, वो मालिक के करते नौकर बन के। हुण गुरमुख प्यारे वो समा हो गया है, आप 5-7 मिनट के समाप्ति कर देनी। हुण सारे जने सोचो कि अपने नालों बजुर्ग शरीर छड्ड के विछड़ गए हैं, सोचो कि आप की दे सकते हैं दुनिया में, कोई ऐसी चीज जी दिसदी आप दे सकते हैं नहीं। जी चीज दिसदी है, पग दिसदी है, माल दिसदा है, कपड़ा दिसदा है, जोड़ा दिसदा है, ये तो उस शरीर में पैंदा ना बॉडी, इहदा आप करता संस्कार। जिहड़ा सुखम शरीर है उहदे ते चीज ने टिकना नहीं, उहदे ते सुखम चाहिए। इस करके आपकी श्वासां की पूंजी जमा करा के, श्वासां रूपी पूंजी सुखम अदेखा साह आ रहा दिसते, श्वास पाउण इहनूं श्वासां की पूंजी कहंदे। ये पूंजी आप जमा करके मालिक को बेनती कर सकते हैं, महाराज ये श्वासां का धन भंडारा जिहड़ा इन्हां नूं दे। पाठी सिंहां ने पाठ किया, जिन्ना पाठ उन्होंने फुरनिया तो रहत हो के किया, जे विचारा किया वो नहीं स्वाद जमा होया, उहदा ख्यालां की रह गया, ख्यालां तो रहत हो के जिहड़ा उन्होंने पाठ किया, वो पाठ वो श्वास साढ़े तो पहला गुरमुखां ने कीर्तन किया, सिमरन कराया, वो जिहड़े विचारां तो रहत हो के जिन्नी संगत ने वो सुनिया, स्वाद जमा हो गए। जदों के असीं विचार करते हैं घंटा कुछ हो गया, उदों का समझ लो कि जिन्नी विचार असीं सुनिया तो रहत की तो तुसीं सुने, सिमरन करांगे हुण वो ये सारे का सारा कितना खजाना भाई लाल सिंह नूं मिले, इहदी कोई कीमत है? मान लो बजुर्गों वास्ते सारा परिवार इकट्ठा होकर कहता, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर कहते महाराज एक श्वास दे दो, सारा कुछ ले लो, सारे मिलना सी। कितनी संगत है जी, कितना भंडारा उन्होंने मिलेगा। आप सारे ने सिमरन करके जो अरदास होएगी मन से कहना महाराज ये सारे श्वासां की पूंजी सरदार लाल सिंह जी की जीवात्मा को दी जाए। आओ फिर आप हम सिमरन करेंगे, बड़े ही प्यार नाल शरीर को ढिला रखना, अखां को भी ढिला रखना, अखां नहीं कसनियां, शरीर नहीं कसना, बिल्कुल ढिला छड्ड के बड़े प्यार नाल बोलना। बाबे नूं कन्ना हाजे नूं सियारी लगी है, ये नहीं लगी, फिर नहीं बोलना। बाबे नूं कन्ना हाजे नूं सियारी जो लगी होंदी है, फिर की आवाज से जोर नहीं देना, साइलेंट करना फिर की आवाज। मैं करके दसदा, आ देखो इस तरह वाह, मैं ये कही है जोर नहीं देता, मैं नहीं क्या वाह हे वाह गुरु
वाहगुरु वाहगुरु। आओ सारे अखां बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो, किसी ने अखां नहीं खोलनियां। गुरु महाराज का हुक्म मान के अंतर गुरु आराधना करो शुरू जी। वाहगुरु 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 आवाज को घटाते जाओ, साइलेंट हो गए, ध्यान च हो जाओ, अखां खुलियां नहीं। हाँ जी, बोलना बंद कर दो, साइलेंट हो जाओ, सिर्फ ध्यान च बैठे रहो। नेत्र बंद करके अगे जो दस्या उन्होंने देखी।
नेत्र बंद ही रखने, अखां खोलने का तरीका दसन लगे तुहानूं। अखां बंद रखियां ते सुनी चलो, बिल्कुल बेमामूलियां थोड़ियां जिहियां अखां खोल के नेड़े देखो, बिल्कुल थोड़ी जी अख पटनी नेड़े देखो, इत्थे देखी चलो, थोड़ी जी अख खोल के इत्थे ही देखते थोड़ियां जिहियां पलकां होर खोलो, आस्ता आस्ता हौली हौली अखां खोल दे जाओ, थोड़ियां थोड़ियां करके खोल दे जाओ, हौली हौली खोल दे जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। हुण अखां खोलियां ने, एक गल मैं पूछनी चाहूँगा, अखां च शांति जी आई, थोड़ी जी एकाग्रता जी आई, क्यों? क्योंकि नेत्रां दे विच मन, कित्थे है जी? अखां च मन, मन नूं मिलिया सुख, ते आपां की कीता? प्रभु का सिमरन सत्य हो जाए। सिमरन ने सुख दिता, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ये जो असीं ऐन पूरी एकाग्रता दे विच चले जाते हैं, तो नेत्र यकदम ध्यान विचों जो बाहर आना, यकदम आया अखां नहीं खोलणियां, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐ खोल गए, इत्थे पावर इकट्ठी होई। ये निर्गुण दा खजाना। हुण गुरमुख प्यारे तुहाडे विच मैं देखिआ कई गुरमुख अभ्यासी ने, ये विषय आपां ले लिया, 1-2 मिनट दे विच मैं विधि दसनी चाहुंदा। एक होर साडे जिवें बाहर चंद ते सूरज आ, ते साडे शरीर दे विच भी चंद सूरज, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो पूजे सो पावे। साडे शरीर दे विच चंद्रमा है खब्बी आ ते सूरज सज्जी आ। ये चंद ते सूरज दी गुरु नानक देव महाराज जी कहते गंढ पा दिओ, चंद ते सूरज दी गंढ पा दिओ, ते मालक दे विच पर्दा नहीं रहेगा, मालक दे दर्शन होना। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक देव जी कह रहे, गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी कहते चांद सूरज की पाए गंढ, चांद सूरज की पाए गंढ, इस उदासी का पड़े ना गंढ। पार्टीशन में पर्दा नहीं रहेगा, पर्दा पासे रहेगा। हुण ये जुगती जे असीं किवें चांद सूरज की गंढ पाउंदे, तुसीं दोने नेत्रां नूं इत्थों आ जड़ तो खब्बा पासा ते हत्थ इत्थों तुसीं इत्थे एक करके देखना, बस गंढ पै गई। ध्यान दे विच जदों तुसीं सिमरन करन तो बाद 10वें द्वार दे विच जाना, जिवें हुण आपां इस पॉइंट ते देख के सिमरन करदे सी, जदों तुसीं साइलेंट हो गए उदों 10वें द्वार ते जाना, चुप करके सिमरन बंद कर देता, इत्थे महसूस करना मत्थे ते गां, बस ऐं बैठे महसूस करी जाना, ते उत्थों दीयां निशानियां प्रगट हो जाणियां। ठीक है, नेत्रां तो उपर अगे पिछे खब्बे सज्जे उपर थल्ले जो सुनना, ये है 10वां द्वार। नेत्रां तो उपर इत्थे आसन ला के किन्ने लाउणा आसन, इत्थे मन ने किन्ने लाउणा जी, मन ने आसन लाउणा। तंद आसन का बल लाया वा थल्ले बैठे चौकड़ी मार के, इत्थे जाना मन ने, मन नेत्रां दा। तुहाडे विचों कोई गुरमुख खोजी होना चाहुंदा भी मैं इस रस्ते ते अगे चलना, मैं मालक नूं मिलना, ते गुरमुख प्यारे बच्चों ने एक चैनल बनाया जिंदा नाम रखा गुरमत मैडिटेशन। की नाम रखा जी? गुरमत मैडिटेशन। तुसीं उहदे ते सर्च मार के घरे बैठे ज्ञान लै सकते हो। जे तुहानूं कोई समझ ना लगे कि तुहाडे इलाके दे विच प्रचारक ने भाई अमरीक सिंह दी सादी होई तो बीबी प्रभजोत कौर बैठी है, भाई लाल सिंह जी दे बड़ी बेटी, उन्होंने बड़े जवाई, छोटा जवाई, छोटी बेटी, बेटा, उन्होंने घरों बीबी दी, ये सारे इस मार्ग से चलते थे। हुण तुसीं देख ही रहे हो, जीवन पहला भी बड़ा एहसास हो गया, हुण भी कृपा होर हो गई, होर चमक दमक आ गई, है ना, वो प्रकाश होण लग जाता, नूर चेहरे लग ही दिसदे आ। ते तुहाडे विचों इन्हां गुरमुखां नाल संपर्क कर लो। जे साडी लोड़ आ तां साडा पिंड है जी गुरुसर कौंके, कौंके कलां दे नाल जगरावां तहसील दे कोले पिंड गुरुसर कौंके, नानकसर गुरुद्वारे दे नाल अद्धा चल उत्थे अपना स्थान बनिया है, गुरुद्वारा ब्राह्मण ने का चाओ गुरुसर कौंके गुरमत मैडिटेशन। ये वर्ल्ड लैवल पे प्रचार चलता, ये बच्चे जिहड़े ने नाम लए ने, ये सहयोग दे रहे हैं।
अकाल पुरख का प्रचार चल रहा है। दुनिया की सारी दुनिया एक हो जाए, किसी के मगर लग के लड़ाई झगड़े नहीं करने, भड़काऊ भाषण नहीं करना। मालिक नूं मिलण वास्ते जन्म मिलिया, सही प्राप्त मानस देवरी गोबिंद मिलने की मालिक नूं मिलो। हीरे जैसा जन्म कोटी बदले ना जाए। कि ये बजुर्गों बारे जो मैं देखिया सुनिया उन्होंने के मैं दसदा कि हुण जदों दे संगत कर लगे ने इन्होंने अभ्यास बहुत किया। जो असीं भी इन्हां कोल आउंदे सी सिमरन करते सी कि चलो मालिक ने किरपा कर। हुण जे तुहाडे विचों कोई इस मार्ग दे अगे चलना चाहुंदा होवे, इहदी कोई भेटा नहीं, इस प्रचार की कोई पेमेंट नहीं ले जाती, निष्काम आ। गुरबाणी का कोई मुल नहीं दे सकते, ना कोई मुल पा सकते। तो जे तुहाडे विचों कोई सीखना चाहुंदा जां ते बच्चे नूं कोई ट्रेनिंग देनी चाहुंदा कि साडे स्थान से 10 दिन 5 दिन रह के भी सीख सकदा, कोई भेटा नहीं। असीं चाहुंदे हां कि दुनिया के उत्ते प्रचार चले एक दा, सबना जीआं दा एक दा। सो गुरमु प्यारिओ, तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनिया। इतों पता लगता कि तुहाडे विच कुछ ही गुरमुख बैठे ने जिहड़े होर अगे खोज करने चाहुंदे ने। जिन्ना कि मालिक दे इस बच्चे कोल है वो उन्ना असीं तुहाडे तों लुकावांगे नहीं, सारा कुछ दस देंगे। ठीक है, गुरबाणी के विचों विचार कीती गई। असीं अपने जत्थे वल्लों मालिक के चरणों च बेनती करते हैं, सच्चे पातशाह जो गुरमुख विछड़े ने उन्होंने सुख दे, की दो जी सुख दो। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा ऊंचे से ऊंचा भगवान। इन्नी विचार करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी से विचार की है। गुरबाणी गुरु की विचार जबानी जब करते हैं, कोई शब्द कोई अखर अगे पिछे कई नहीं हो जाता। इस संगत के गुरु बख्शण जोग नहीं। जे सारे तो गलती हो गई हो बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।